कल की बात है, एक मैया आई जाते समय मेरे से बोली, स्वामी जी पोलियो के कारण से मेरी उंगलियां नहीं चलती थी, आपने जैसे बताया मैंने कपालभाति अनुलोम विलोम लगातार किया, मेरी उंगलियां चलने लग गई। पैर जो पतला पड़ा हुआ था, हाथ जो पतला था, उसमें मांसपेशियां आ गई, कल चली गई वो। पोलियो के कारण से अंगुलियां पतली पड़ गई थी, अंगुलियां चलती नहीं थी, पैर चलता नहीं था, पैर चलने लग गए। कितने साल पुराना? बचपन का पोलियो 55 में ठीक हो गया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। लेकिन उसके लिए लंबी साधना। अब ये बड़ी बात। एक अशोकी देवी, कल एक हरियाणा की मैया आई, बोला बाबा जी मैं तो तर गई। उसके जैसे वो बोलने लगी कि मैं आंखों से अंधी हो गई थी, उसके पति की आंखों में आंसू आ गए। बोले स्वामी जी हमको लगता था इसकी जिंदगी कैसे कटे, वो आंखों से अंधी हो गई, आंखों से अंधी हो गई। अब इधर ही बैठी है ना, हाँ ये दोनों इनको माइक देना। आंखों से अंधी हो गई और शरीर में कई कष्ट आ गए, आर्थराइटिस भी आ गया। ओम क्या क्या हुआ था अशोकी? बाबा जी वो नाम मेरे क्यों याद रहेगा? मैंने कल इसको बोला था, मैंने इसका शोक दूर हो गया। बहुत कम नाम होता है अशोकी देवी। कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, कल तो पहचान में नहीं आ रही थी, इसको मुल्तानी मिट्टी का लेप लोप लगा रखा था इसको। हाँ। बाबा जी मैं आंखों से अंधी हो गई थी। कैसे हुई थी? मेरे को डायबिटीज हो गई थी पहले। डायबिटीज से आंखें चली गई। हाँ। अब देखो डायबिटीज से 3 चीजें जाती है, सबसे पहले आंख, फिर किडनी, फिर न्यूरोपैथी, अंदर का नर्वस सिस्टम जवाब दे जाता है, फिर गैंग्रीन हो जाता है और अंदर से शरीर खत्म। अब डायबिटीज से आंख चली गई अशोकी देवी की। फिर जी हाँ फिर उसकी बाद पहले तो अर्थराइटिस हो गया मेरे को। अर्थराइटिस ऊपर से और हो गया, और मैं चल नहीं पाती थी। कल यही बता रही थी, बोले मैं ऐसे घर में यूं पकड़ के, कहीं दरवाजा कहाँ है कि भाई पलंग कहाँ है और बाथरूम कहाँ है, यूं ढूंढा करती हूँ। खाना ये बनाते थे पतिदेव खाना बनाते थे। मेरे को इतना करते थे, पीठ में देखे बाबा जी कर रहे, देखो सुनो नहीं दिखता तो करोगे ठीक हो जाओगे। जो बाबा जी बोल रहे हैं बोले वो सुन ले, टीवी पे कर ले। अब बताओ। मैंने 8 घंटे करा। 8 घंटा किया अनुलोम विलोम है, कपालभाति अनुलोम विलोम, कपालभाति अनुलोम 8 घंटे किया। मैं कहता हूं ना फुल टाइम योगा। क्या बोला? फुल टाइम योगा का मतलब 4 घंटे शुरू करके 8 घंटे। मैंने कल ही बोला था ना, जब 8 घंटे तुम 2 कौड़ी पाने के लिए, दाल रोटी खाने के लिए 8 घंटा मेहनत कर सकते हो, मजदूरी कर सकते हो, प्राणायाम क्यों नहीं कर सकते? तो फिर क्या हुआ सौखी? बाबा जी मेरी आंखों में 5-6 महीना के बाद रोशनी खूब आ गई। 5-6 महीने बाद रोशनी आनी शुरू हो गई? नहीं, 1-1.5 महीने के बाद आने शुरू। अच्छा 1-1.5 महीने में? हाँ जी। अब मेरे को देख पा रही है? अरे खूब, कभी चश्मा नहीं लगाती, ब्रिक से ब्रिक चीज देखती हूँ। लो बरीक से बरीक चीज देख ले अब तो। जो एक ब्रिक की कीड़ी भी हरियाणा का शब्द है बरीक, तो बरीक। एक कीड़ी भी चलती हो ना ब्रिक सी, वो भी दिखती है मेरे को। हाँ सबको दिखता है। मैं सिलाई कढ़ाई सब कुछ कर लेती हूँ। लो अब सिलाई कढ़ाई, सुई के अंदर धागा पिरो दे, अब इतनी बारीक नजर। लेकिन अभी भी बाबा जी मैं 3 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम का करती हूँ। लो अभी भी 3-4 घंटे योग करती है। अब ये है बात है? और उसका क्या हाल है अर्थराइटिस का? अर्थराइटिस ठीक है, लेकिन जब तक मेरे को कोरोना का टीका लगाना, हाँ ये ले लो लाइव एग्जांपल। तब तक मेरे को एलर्जी भी हो गई, बहुत परेशान एलर्जी से मैं। अब बड़ी मुश्किल से तो बेचारी उभरी, कोरोना के टीके ने कर दी ऐसी तैसी। बहुत परेशान, रात सोती नहीं हूँ। फिर निकल जाएगी जी, तुम्हें तो रास्ता पता है। फिर योग करती रहे 8-8 घंटा। एक तो करती हूँ अभी। सुबह 4 से 8 तो सभी कर सकते हैं, शाम को 1-2 घंटे और कर लिए, इतने से हो जाएगा। ऐसे मैं 10 बजे तक करती हूँ सब कुछ। ला अपने सुबह 5:30 बजे से 10 बजे तक। पति देव को देना। क्या नाम भाई तेरा? मेरा नाम चंद्रिका प्रसाद है। चंद्रिका प्रसाद।
गुरु जी के चरणों में मेरी कोट कोट प्रणाम। जब कल ये बोलने लगे ना, इसको पुराने दिन याद आ गए। अरे भाई, इसका तो बुरा हाल हो गया। इसका बुरा हाल हो गया था। मेरे को फिर ड्यूटी भी जाना होता था, सारे कार्य करने पड़ते थे। ड्यूटी भी जाना, घर की रोटी भी बनाई, घर भी संभालना, अब पत्नी तो अंधी हो गई। फिर मैं कहा गुरु जी का जो है रोज सुनते रहो, जब गुरु जी कहते हैं तो ये सत्य होगा, आप योग करते रहो करते रहो। एक भारत का सन्यासी बोल रहा है, तू सुन तो ले, उनका क्या स्वार्थ है, कर ले। और जब इनको आंखों से कुछ दिखने लगा, उस दिन से मैंने प्रण कर लिया है कि एक दिन भी मैं योग छोड़ूंगा नहीं। और मैं 15-20 आदमी मेरे पास डेली काम योग करते हैं, डेली एक दिन भी नागा नहीं करता हूँ। ये बात हुई कि भाई बाबा जी ने सिखाया तो भाई वो उपकार है हमारे ऊपर, तो योग करेंगे भी और कराएंगे भी। 5:30 बजे से लेके 7 बजे तक मैं डेली योग कराता हूँ। सबको योग कराते हैं चंद्रिका प्रसाद जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। उसको भेजना हो दीप ठाकुर, मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाला बालक, उसको ऊपर भेजो। इधर आओ बच्चे, इसको तो ऊपर इसलिए बुला रहा हूं, इधर लेकर के। अब ये बच्चा चलने लग गया है, ये जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाला है। पहले इसका पेट यूं निकला हुआ, मन आगे पीठ निकल गई, पैर टिकते ही नहीं थे जमीन पर, अंगुलियों पर और अंगूठे पर चलता था। अब कम से कम आधा पंजा इसका धरती पर टिकने लग गया, पेट पूरा खत्म हो गया जो आगे निकला हुआ था। हाथ पैरों में इसका बाप ही आएगा पूरा। कल उसी ने मेरे को बताया, मेरे को मैंने कहा तुम तो वही पुराने वाले बालक हो। हाँ, बोले स्वामी जी पिछले साल आए थे, अब दोबारा आए आपके पास। आधा तो ठीक हो गया मेरा बालक, एक ही बेटा है ये, और घर में पत्नी और मैं। अब हम इसको जब देखते हैं और मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में सुनते हैं तो घबरा जाते हैं कि धीरे धीरे करके बच्चे मर जाते हैं। लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाला, ऐसे मेरे पास 4-5 बच्चे आए हैं। कुछ बच्चे उसमें बहुत हिम्मत वाले, उसमें से एक ये भी है जिन्होंने मस्कुलर डिस्ट्रोफी को भी रिकवर किया। लेकिन उन सब कार्यों में सबसे बड़ी एक ही बात है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो, एसएलईएमएस ऑटोइम्यून डिजीज हो, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हो, पूरा शरीर जर्जरित हो गया हो। इधर आओ बेटा, हाँ इधर बैठा हो। इसको अभी अपने पैरों पर देखो, चल के आ रहा है, पेट इसका पूरा खत्म हो गया। पहले देखा होगा 6 महीने या कितने दिन पहले आया था ये बालक। नमस्ते बेटा, ओम बेटा ऊपर बैठो। अब इसके पैरों की, हाथों की स्थिति नॉर्मल हो गई है स्वामी जी। बताना, हाथ में क्या था और पैर में क्या था? हाथ इसके पतले हो गए थे स्वामी जी, हाथ भी पतले हो गए थे, और यहाँ पर बहुत लोहे के जैसे थे। यहाँ पे ये जो पिंडलियां है ना, ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी जिनको पता है थोड़ा बहुत, पिंडलियां जो है एकदम हार्ड हो जाती, पत्थर जैसी। अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं। अब इसकी पिंडलियां करीब 80% इसकी नॉर्मल हो गई हैं, वो हार्ड नहीं रही। और यहाँ पर पतला हो जाता है, मोटा होने लगा है ये तो हो गया था मोटा पिंडली तो, और भारी, और ये ऊपर का पतला हो गया था। अब ऊपर से तगड़ा हो गया, नीचे जो भारी हो गया था वो पतला हो गया। बॉडी अपने आप साइज में आ रही। और पेट के क्या पेट ऐसा निकला था कि पेट नीचे हो जाता था उसका, और अब तो बिल्कुल पता ही नहीं है पेट है कि नहीं है उसका। अब पेट देखो, ये बिल्कुल नहीं है। अब पेट एकदम इसका हल्का हो गया। पहले पेट इसका ऐसे निकला हुआ था और कबर यूं, और चल नहीं, हाँ पंजे टिका के नहीं चल पाता। नहीं, दोनों पैर ऐसे चलता था। अब तो वो एक 95% और एक 80% रखता है। अभी इनको कि भाई हमारा बालक बीमार है और स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई हर बीमारी ठीक होती है तो मैं अपने बच्चे को करवाऊंगा। अभी कितनी देर करता है? 3 घंटे से ज्यादा, 3.5 घंटे तक स्वामी जी अनुलोम विलोम, और 2 घंटे कपालभाति। अनुलोम विलोम और कपालभाति, 1-1 घंटे कपालभाति सुबह शाम, और 2-2, 3-3 घंटे अनुलोम विलोम करता है। लेकिन 3 घंटे से कम कभी नहीं करता है अनुलोम विलोम। इस भी बालक की भी देखो हिम्मत, देखो बालक का भी उत्साह देखो। अब इसको लगन लग गई है? इसको माइक देना। कितना इतना योग क्यों करता है बेटे दी? ये अच्छा लगता है। अच्छा लगता है इसको। अच्छा क्या लगता है शरीर में? अब जो तेरे को पहली बीमारी थी वो चली गई। अब इसको लग रहा है कि भाई मेरी बीमारी इससे ठीक हो रही तो मैं क्यों ना करूं। और ये बच्चे को भी समझ में आ रही है, बड़े वालों तुम भी कर लो, मेरे माई बाप, मेरी श्रद्धामयी माताओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों।
तुम भी कर लो। स्वामी जी पहले एक गिलास भी जिसको दूध को हाँ ये हाँ, पहले एक गिलास दूध भी नहीं पी सकता था, पकड़ नहीं सकता था, गिर जाता था तो हम कहते थे क्या हो गया है। अब वो 5 लीटर के भी कुछ भी दिखा दो वो ऐसा उठा लेगा। अब 5 लीटर भी उठा अभी लेता है। डिस्टिल वाटर की बोतल लाया था देना भाई वो उधर दुकान से पे आई सो प्योर है। अब ये पकड़ने वाला नहीं। ले भाई उठाओ ऐसे उठा लो। हाँ उठा उठा, नीचे से उठा ले, क्योंकि पकड़ने का नहीं है ना इसमें। उठा। अब पहले एक गिलास नहीं उठा पाता था, अभी सब मोटा सा पकड़ा दिया, अभी इसमें तो हैंडल भी नहीं। हैंडल होता तो ऐसा उठा लेता वो। हाँ हैंडल होता तो और उठा ले। हाँ अब ये इसको हाथ में उठा पा रहा है, मीन्स अब पहले एक गिलास नहीं उठा पाता था, अब अपना काम कर लेता है सारा। और अब ये रिवर्स गियर लग गया। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में 50% रिकवरी अपने आप में एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है, एक दिस इज मैरिकल। लेकिन क्यों, इसके लिए कपालभाति कर बेटा, करो कपालभाति, सब आता है उसको, अनुलोम विलोम। अब लगातार करता है बालक। अनुलोम विलोम कर बेटा, नहीं तो बाद में तो हाथ ही उठने बंद हो जाते हैं। गिलास उठाना तो बहुत दूर की बात, हाथ नहीं उठते मस्कुलर डिस्ट्रोफी वालों के, हाथ यहीं रह जाता, हाथ यहां से यहां नहीं आ पाता। अब ये 3-3 घंटा अनुलोम विलोम कर लेता है पूरा। लंबा लंबा किया कर बेटा, थोड़ा और लंबा कर। अब ये बातें छोटी छोटी हैं, ये कोई बात अशोकी देवी की या बात दीप ठाकुर की नहीं है। जिसने लंबा योगाभ्यास किया है, बड़ी बीमारियों को हरा दिया। तो बीमारी कितनी बड़ी, रोग बड़ा नहीं, योग बड़ा है। तुम्हारा भगवान बड़ा है, तुम्हारा हौसला बड़ा है। रोग की ताकत बड़ी नहीं, तुम्हारा शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, ब्रह्म बल बड़ा है। बुरी चीजें बड़ी नहीं है, असुर बड़ा नहीं है, राक्षस बड़ा नहीं है, तुम बड़े हो। धर्म बड़ा है, सत्य बड़ा है, साधना बड़ी है, लेकिन वो साधना पूरी करनी पड़ेगी। बड़े बड़े रोगों को, ये तो 1-2 तो एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही दिए। ऐसे ही जिन्होंने बड़ी बीमारी को ढाया है, ऐसे कितने हैं आप में से? छोटी मोटी नहीं, छोटी मोटी तो अलग बात है, माने असाध्य रोग को ऐसा संसार ने कह दिया था कि ये तो बीमारी नहीं मिटेगी। 50-50 बार टॉयलेट जा रहे थे, बड़ी तो बीमारी हो गई ना, ठीक हो गया। एक बहन पीछे खड़ी हुई है, चलो इसको ही पूछते। 50-50 बार टॉयलेट जा रहे हैं, एक कदम चल नहीं पा रहे। ANA, AVN, HLB 27, ये जो जितने भी ये असाध्य रोगों के करीब 100 के करीब एक लिस्ट है पूरी। अब मैंने ANA, AVN, HLB 27, RA फैक्टर, CRP, ये सबको बोलते हैं, ये ठीक ही नहीं होते। एक बार पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव होंगे ही नहीं। हेपेटाइटिस से लेकर के फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस से लेकर के किडनी के रोगी, अब किडनी के रोगियों का क्रिएटिनिन कम होता है, लेकिन उसके लिए एक महीने 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 महीना स्पेशल डाइट लो, किडनी ठीक, लिवर ठीक। कल एक बच्चा आया, हाँ, यदि अभी होगा तो मैं उसको भी बुलाऊंगा, पहले तो इस बहन का पूछता हूँ। पूनी 2 क्विंटल का बालक, बोले स्वामी जी मुझे पता ही नहीं, सीए कर रहा भी हो, मुझे पता ही नहीं लगा मैं मोटा इतना हो कैसे रहा हूं। कोई मैं बाहर भीतर की, जैसे एक ये अक्षत ने तो खा पी करके बढ़ाया था, लेकिन उसको तो बेचारे ने कुछ किया ही नहीं, बढ़ गया उसका। है? लेकिन अब उसने कम कर लिया। यहां आकर के उसका भी पूछेंगे। कपालभाति करो, सब अनुलोम विलोम करो। जी बेटा। बाबा जी को शत नमन। प्रणाम बेटा। 15 साल पहले बाबा जी मेरे को आर्थराइटिस हुआ था, तो एकदम मेरा चलना फिरना सब बंद हो गया था। 15 साल पहले? हाँ सर। कितनी साल की थी तब? तब बहुत छोटी थी सर, 34 ऐसा कुछ, 34-35 ऐसा कुछ था। तो 30-35 साल की उम्र में पहले धीरे धीरे दर्दें शुरू हुई और बाद में वो आर्थराइटिस में तब्दील हो गया। हाँ, अब बताओ। हाँ, फिर
और मैं एकदम ऑन बेड हो गई थी, और बड़े बड़े डॉक्टरों को बहुत दिखाया मुझे, लेकिन बिल्कुल कोई फायदा नहीं हुआ बाबा जी। उसके बाद में मैं सोए सोए खाली रोती थी और कुछ नहीं। छोटे छोटे बच्चे थे दो, तो उन लोगों को संभालना भी बहुत मुश्किल हो गया था, खाना पीना बनाना कुछ नहीं कर सकती थी मैं। उसके बाद एक दिन किसी ने मेरे को बोला, देखो टीवी में रामदेव बाबा बोल के कोई आ रहे हैं, उनका योग देखो, तो वो करो, उससे आराम हो जाएगा तुमको। तो मेरे को समझ में भी नहीं आया, आपका नाम भी तब तक नहीं सुना था बाबा जी मैंने। तो फिर उसके बाद मैं सोई बस मैं आपको प्रणाम करके सोई करती थी? हाँ, सोए कुछ बैठ भी नहीं सकती? नहीं कुछ नहीं, मेरे हाथ से खुजली भी नहीं होती थी। मतलब अपना शरीर को कहीं खुजली हो जाए तो खुजला नहीं सकते? हाँ, बाथरूम वगैरह सब ऑन बेड बाबा जी। अरे लिटिलिटी? हाँ, वो मतलब मेड करवाती थी, ओहो, एकदम बाथरूम तक भी नहीं जाने की हालत थी मेरी। तो फिर मैं वो शुरू किया आपका योग। मैंने बस सोचा कि अब ठीक होगा तो होगा, नहीं होगा तो अब बस दुनिया से जाना ही है बाबूजी, ऐसे सोच लिया था मैंने। आप जब ऐसे दिखता है ना, चारों तरफ जीवन में अंधेरा दिखता है ना, तब लगता है तो अब तो भगवान ठा ले। हाँ बाबूजी, फिर मैंने बस सोए शुरू कर दिया, कपालभाति और अनुलोम विलोम, 2 ही खाली। कहाँ की? राजस्थान की है क्या बेटी? हाँ, मैं कोलकाता से आई हूँ सर। ऐसे मैं राजस्थान की हूँ, ऐसे राजस्थान से हूँ मैं। तो कितने दिन लगे बेटा अच्छे होने में? मेरे को करीब महीना भर में थोड़ा आराम होने लग गया बाबा जी, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। हाँ, मैं करती गई। वैसे मुझे 15 दिन में ही जो पेन होती थी ना, वो बर्दाश्त के बाहर थी। मैंने एकदम सहन ही नहीं, खाली आंख से आंसू गिरते थे मेरे। तो 15 दिन के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैंने गोलियां छोड़ दी थी, जो एलोपैथिक दवाइयां जो मैं ले रही थी, पूरी दवाइयां मैंने छोड़ दी कि मुझे अब नहीं लेना, ये दवाइयों से तंग आ गई थी मैं एकदम। शरीर अंदर से जलता है, एसिडिटी हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, एकदम खा करके बस खाली आंख खुलती और खाली एलोपैथिक गोलियां मेरे मुंह में दी जाती थी, मैं खुद तो ले नहीं पाती थी कुछ। उसके बाद में मेरा धीरे धीरे वो 15-20 दिन के बाद में मुझे लगा मेरे को कुछ थोड़ा आराम लग रहा है, तो फिर मैंने और ज्यादा शुरू कर दिया। अच्छा। और करती गई। उसके बाद में मैं धीरे धीरे आराम हो गया। अब तो मैं एकदम दौड़ती हूँ बाबा जी। नाम क्या है जीजी तेरा? लक्ष्मी वैद मेरा नाम है। लक्ष्मी वैद? हाँ। अब वैद जैन हूँ मैं। हाँ, चलो जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई लक्ष्मी का। ये है, अब देखो, और अब मैं जो चारपाई पर पड़ी थी, पेन किलर स्टीरॉइड भी दूसरे मुंह में ठोकते थे, टॉयलेट दूसरे करवाते थे। अब ये लक्ष्मी देखो, अब कितनी साल की होगी लक्ष्मी? अब 56 की हूँ बाबा जी। अब ये जब मैं शुरू में मेरा नाम थोड़ा बहुत कोई जानते थे दुनिया में, उस समय से शुरू कर दिया। वही टाइम की बात है बाबा जी, 20-22 साल पहले, तभी। और मेरी सिस्टर को भी ऐसे ही बाबा जी कैंसर हुआ, तो वो भी उनको एक तो ऑपरेट हो गया, लेकिन बाद में वो भी आज हो गया 15 साल बाबा जी। वो भी जतन जैन यहीं पे है, तो वो भी है ना बाबा जी आपके योग से एकदम ठीक है, अब उनको कोई तरह की तकलीफ नहीं है। तेरे जतन को भी लिया और तू भी आ जा इधर लक्ष्मी की, और जतन के लिए ताली बजा दो भाई। हाँ, अब लक्ष्मी और जतन, अब ये दोनों बहनों ने, नहीं तो जतन को रिकरेंस हो जाता, वो भी मरती तड़प के कैंसर से, और ये मरती अर्थराइटिस से। अब बच गई, लंबा योग कर लिया। अरे पड़े किया, बैठ नहीं सकती थी, पड़े ऐसे लाखों लोग हैं जो बिस्तर पर पड़े लेटे जिन्होंने योग किया, और वो बैठ नहीं गए, चलने लग गए, दौड़ने लग गए। अब ये चीजें होती हैं, लेकिन इसके लिए धीरज चाहिए, थोड़ा हौसला चाहिए, थोड़ा हिम्मत चाहिए, थोड़ा। ये बेटा कुछ कह रहा? हाँ बेटा। ओम स्वामी जी। क्या नाम बेटा? हर्ष। मैं जयपुर से आया हूँ। अच्छा। हाँ, मैं पहले भी आया था आपके पास 2020 में, तब मुझे क्रोन्स डिजीज डिटेक्ट हुआ था। हाँ, आंतों में घाव थे, तो उस समय मेरे को जॉइंट्स में पेन शुरू हुआ था। उसके बाद में वो बढ़ते गया, और जब मैंने चेक करवाया तो उसमें स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस निकला। स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस। तो डॉक्टर ने कहा अब ये तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है आपका। हाँ। ये धीरे धीरे आप पूरे के पूरे लॉक हो जाओगे। और दीवार से सटा के मुझे खड़ा करके देख रहे थे वो कि ये तो लॉक हो गया है, सेक्रोइलियाक जॉइंट्स लॉक हो गए हैं, लंबर स्पाइन लॉक हो गया है, ये सर्वाइकल लॉक हो गया है। एक चीज बोले तेरी खराब हो गई। हाँ, बोले कि अब धीरे धीरे ये पूरा लॉक हो जाएगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, इसमें व्यक्ति जो है उसकी डेथ नहीं होती। हाँ, बोले मरेगा नहीं। हमारा रॉ मटेरियल जिंदा रहेगा। दवाई खाओ और हमारा
कारोबार बढ़ा। आओ बेटा बेटा लक्ष्मी। हाँ, फिर उन्होंने बायोलॉजिकल्स लेने के लिए बोल दिया और कीमोथेरेपी के साथ जो दवा देते हैं ना, हाँ, वो दवा बोल दी कि ये लेनी पड़ेगी आपको। पर मेरी मौसी जी हैं गोरखपुर से, किशोरी अग्रवाल, वो आपकी बहुत पुरानी वो है फॉलोअर, तो उन्होंने मेरे को प्रेरित किया कि आप ये करो, योग करो, इससे बेनिफिट होगा। फिर मैं यहाँ आपके पास आ गया। अभी लगभग मुझे 16 दिन हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, 16 दिन से जमा हुआ? हाँ, और 70 से 80% मेरी फ्लेक्सिबिलिटी वापस आ गई। मैं 16 दिन में 70 से 80% फ्लेक्सिबिलिटी वापस आ गई। और सूर्य नमस्कार भी मैं थोड़ा थोड़ा करने लग गया। जो मैं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होके चलने लग गया था, वो अब मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ। और वेट कितना कम कर लिया बेटा? वेट स्वामी जी 11 किलो मेरा कम हुआ है। वेट 11 किलो कम कर लिया 15 दिन में। अब मैं कहता हूँ भाई, जितने मोटे मोटे हो, घरों में बोझ बने हुए हो, दरवाजों में साइड से निकलना पड़ता है, सीधे नहीं घुस सकते हो। मेरे पास आ जाओ थोड़ी देर। अब इन मोटे मोटों को, जिनको भयंकर दर्द है, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, लीवर किडनी फेलियर है, इनको तो मुझे 15 दिन 1 महीना रोकना पड़ेगा ना। लेकिन ये क्या नाम बेटा? हर्ष। अब मैं आपके साथ फेज 2 भी चल रहा हूँ 25 तारीख से। अच्छा, वहां भी आएगा? 1 हफ्ते के लिए जब बाबा जी रहेंगे वहां साथ साथ चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब जीवनदान ही मिल गया स्वामी जी दोबारा से। अब बताओ 80% इसको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस। और क्रोन्स का क्या हाल है वो तो बता। अभी मेरे को दवाओं से थोड़ी गैस ज्यादा बन रही थी, पर कुंजल क्रिया से अब वो भी निकलने लग गई है, हल्का महसूस हो रहा है। पेट की गड़बड़ी कुछ नहीं है, इसका सर्वकल्प, कायाकल्प, लिवोग्रिट, लिवामृत, मड थेरापी, वाटर थेरापी थोड़ी करा देंगे। ठीक। अब बेटा खाने पीने में थोड़ा अनार, थोड़ा सा पपीता, सेब, अनाज बिल्कुल छूना नहीं है करीब 2 महीने तक। ठीक है स्वामी। छूना ही नहीं, तो इस शरीर भी और पतला हो जाएगा बेटा। अब एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस के बारे में झूठी मान्यता, आजकल मैंने आस्था से लेके इंडिया टीवी तक एक ही बात प्रमुखता से कहता हूं, पूरे संसार में संगठित झूठ चल रहा है। एंक्लोजिंग अच्छा नहीं होता, आर फैक्टर अच्छा नहीं होता, एएनए एवीएन तो अच्छा होता ही नहीं है, लीवर किडनी फेलियर ठीक नहीं होती, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, बढ़ता नहीं, हार्ट के ब्लॉकेज तो खत्म होते ही नहीं, रिवर्सेबल है ही नहीं हार्ट डिजीज, और लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, फेफड़े लोथड़े जैसे हो जाते हैं, गांठें हो जाती, बोले गांठें ठीक होती ही नहीं है। अरे ये झूठी मान्यताएं हैं। अब मैंने कहा कि या तो स्वामी रामदेव झूठा है या एलोपैथी झूठी पैथी है, दोनों सच नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूं, और मैं वही कह रहा हूं जो होता है। कल एक बेटी आई ऑस्ट्रेलिया से, ये तो दोनों बहनें आ गई, दोनों का अभिनंदन करने के लिए मैंने बुलाया कि ये चारपाई पर पड़ी हुई थी। अब इसके लिए तो योग ही भगवान है, क्योंकि योग से जीवन मिला ना इसको। अब इसको मिलने आने लग गए इसके घर में, ये तो पड़ी हुई थी, इसके सारे रिश्तेदार सब जानते हैं, इसके अड़ोसी पड़ोसी तो चारपाई पर पड़ी थी, नौकर इसका टॉयलेट कराते थे, कितना खराब लगता था। अब कहते हैं तो ठीक कैसे हो गई? आप हैदराबाद गए थे ना, हाँ, महबूब नगर तक आपके साथ गई थी, मिलना नहीं हुआ। महबूब नगर तक पीछे पीछे दौड़ी कि बाबा जी से मिलना है, लेके अब तेरे को मिल लिया, ले बाबा जी जाओ अब लो, ये कैंसर ठीक कर लिया इसने। योग के अलावा मेरे तो जीवन में कुछ भी नहीं हुआ। अब इसने योग को ही जीवन बना लिया। सुबह शाम दोपहर जब टाइम मिलता है आशीर्वाद चलते हुए खाते हो। प्रणाम। अब एक बेटी, अब इनसे तो पूछेंगे ही पूछेंगे, इनसे पूछो वो ऑस्ट्रेलिया वाली बेटी कहाँ है? उसने बड़ी अच्छी बात कही मेरे को। उसका मिस कैरेज हो रहा था, और मिस कैरेज हो करके उसकी हालत ये होगी, बाद में तो उसको जुड़वे बच्चे पैदा हुए, पहले भी भगवान तो उसको दे रहे थे बालक, लेकिन मिस कैरेज रुक नहीं रहा था। किधर वो ऑस्ट्रेलिया वाली बेटी है? इधर ऊपर आ जाओ, मंच पे आ जाओ बेटा, तब तक आप बताओ बाबू। अब मिस कैरेज हो रहा था, डॉक्टर, अब विदेशों में डॉक्टर हिंदुस्तान वालों की तरह ठोकते नहीं दवा, उसको बोलते देख इसकी कोई दवाई नहीं है, तुमको प्रेगनेंसी ठहरती तो है, मिस कैरेज, इसका मिस कैरेज का एलोपैथी में हमारे पास कोई दवाई नहीं है, यदि तुमको कुछ पता हो तो तुम, यदि कुछ जानते हो तो कर लो। तो इसकी माँ योग करती थी, इसने कहा जब मेरी माँ योग करती तो मैं योग करके देखती हूँ, और योग से तो असंभव चीजें भी संभव हो जाती हैं। आज ये जुड़वे बच्चों की माँ है, योग के कारण से, ऑस्ट्रेलिया में रहकर के किया इसने।
अभी तो इसने सोचा कि जब सब कुछ पा ही लिया है तो चलो कुछ दिन बाबा जी के पास और जाती हूँ। हाँ, चलो बाबा जी आप बताओ पहले तो। ओम बाबा जी, जी। मैं गुजरात से हूँ। कैंसर हो गया था मेरे को, लिम्फोमा का। कैंसर? हाँ। हाँ, फिर तुम्हारे शरण में आया। मैं 2003 में आपका शिविर भरा था हरडो में। कहाँ पर? अहमदाबाद। अहमदाबाद? हाँ। अहमदाबाद में मैं करीब जो है पिछले 25-26 सालों से जाता हूँ। 2003 में 2003 में बड़ा शिविर था, उससे पहले छोटे छोटे भी शिविर किए। नहीं, बड़ा शिविर भरा था मैंने। वो बड़ा हरडो में है? हरडो में भरा था। हाँ जी जी। हाँ। अब क्या हाल है तुम्हारे कैंसर का? अब एकदम क्योर हो गया है। हैं? एकदम क्योर हो गया है। सच्ची बोल रहा है? हाँ, रिपोर्ट है मेरे पास। अब ऐसों को लोग थे बाबा जी के चेले खड़े हो, और लोग क्या बोलते थे पहले, एक बार तो ये चला 10-1 साल बोले बाबा जी पैसा दे के लोगों से बुलवाता है। मैं तेरे को कोई चवन्नी दी है रे? नहीं। तुम यहाँ पैसे दे के आए हो कि मुफ्त में आए हो? पैसे दे के आए। कितने पैसे लगे थे? यहाँ 42 भरा ना। कुछ भरा, जो भी भरा रजिस्ट्रेशन में। क्या नाम है? विजय रावल। ला, विजय रावल के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। कितनी देर योग किया? 2-2 घंटे किए थे। 2-2 घंटा योग किया। हेलो। हाँ। अब करना तो पड़ेगा ना। अब स्वामी रामदेव के करने से सारे धरती के रोग ठीक हो जाते हो, तो मैं तो सुबह से शाम तक प्राणायाम करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे करने से भी तुमको फायदा नहीं होगा, तुमको करना पड़ेगा। स्वयं यजित, अपना हवन, अपना यजन, अपना भोजन, अपना भजन, अपनी साधना अपने आप करना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला बाल तुम्हारा क्यों नहीं गया? बाल भी मेरा नहीं गया है। हैं? बाल भी मेरा नहीं गया है। बाल भी नहीं गया? नहीं। बच गया। क्या नाम है? विजय ना? विजय रावल। विजय रावल ने विजय पाली, अभिनंदन है भाई। आपका आशीर्वाद चाहिए साहब। ठीक। फुल आशीर्वाद है। और ये कौन है साथ में? मेरा वाइफ है। हाँ, देना इसको। ये तो सोच रही होगी। नहीं, मैं उसके साथ आई हूँ, लेकिन आपकी शिविर बढ़ते हुए मैं अभी चालू किया था योग। अभी भी उसको 2 घंटे करवाती हूँ मैं। हाँ। और उसका 4th स्टेज का कैंसर था, तो भी अभी उसको अच्छा हो गया है। और अभी 4th स्टेज का फिर से नहीं हुए, इसकी वजह से इधर आए हैं। हाँ, कि आगे से कोई दोबारा उपद्रव ना हो। सब बोलते हैं दोबारा होता है, दोबारा तो आपका आशीर्वाद मैंने खुद लिया था, वो अड्डा में आप आए थे तो। हाँ। तब से हम शिविर भरते थे, तो भी आपकी ऐसे साबुन शैम्पू सब आपके यूज कर रहे हैं, तो अभी तक उसका बाल नहीं गया। तो डॉक्टर लोग बोलते थे भी आपका बाल नहीं गया, कैसे नहीं गया? आप कौन सा तेल लगाते हो ऐसे? मैंने बोला रामदेव बाबा का तेल लगाते हैं, त्रिदेश क्रांति तेल लगाते हैं अभी। अब देखो, अच्छा बताओ, ये केश कांति तेल कितने लगाते? हाथ तो पूरा लंबा चौड़ा मामला है भाई। और ये जो अब एक नया निकाला, जो पुराने झड़ गए बाल वो भी आ जाते हैं 1-2 महीने में, 3 महीने में। तो नए वाले केश कांति हर्बल एक्सपर्ट ऑयल, उसका भी नाम मैंने शॉर्ट कर दिया, केश कांति एडवांस, बड़ा वाला है, नया वाला इधर रखा है। आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा। आजा ले लो आशीर्वाद, नहीं तो अभी तक तो ऊपर ही पहुंच जाते कि माला टंग जाती फोटो पे। मैंने अपनी फोटो पर माला नहीं लगवाई लोगों से। 1-2 जगह में गया, मेरी फोटो पे माला लगा रखी। मैंने कहा भाई ये क्यों कर रखा है? बोले जी आपको पूछते हैं। मैंने कहा अपने माँ बापू की फोटो पर लगाई। बोलो वो तो अभी जिंदा ही है ना। मैंने कहा माँ बाप की फोटो पर माला नहीं लगा रहे, वो तो जिंदा है, तो मुझे इसे ऊपर पहुंचाना चाह रहे, हटाओ माला। व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व की पूजा करो, चित्र नहीं चरित्र की पूजा करो। मेरी फोटो मत लगाना जब तक मैं जिंदा हूं। मेरे को अपने हृदय में बसाना और मैं जो करता हूं वो करना, ये है मेरी भक्ति। जी गुरु जी आपके भक्त हैं जी, बहुत आशीर्वाद। कल मैं पूछ रहा था, खुश बाल पैचेस थे, हो गए पैच हो गए, केश कांति एडवांस लगाए, पैच भर गए, गंजे गंजो।